भारत का सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज वज्रेक्स को किया गया हैक और उड़ाए गए $234 मिलियन का क्रिप्टो। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी जो है 18 जुलाई को मतलब यह जो वारदात है, यह जो स्कैम है वह वज्रेक्स के साथ किया गया। जो भी हैकर्स हैं उन्होंने 18 जुलाई को वज्रेक्स को हैक करके और उससे करीब $234 मिलियन का जो क्रिप्टो है उसको ट्रांसफर किया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और यह खबर जो है मतलब मार्केट में आते आते एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में सन्नाटा छा गया। और आज के डेट में अगर हम देखें तो यह जो वारदात है बहुत बड़ा मतलब यह स्कैम है, बहुत बड़ी मतलब क्रिप्टो जो यूजर्स हैं उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो एक्सचेंज पे अपना जो फंड है, अपना जो क्रिप्टो है उसको रखते हैं। अगर हम बात करें वज्रेक्स की तो भारत के अंदर वज्रेक्स की जो शुरुआत है 2018 में की गई थी और करंट में अगर देखा जाए तो यह रैंकिंग में जो भी एक्सचेंज है टॉप के उसमें 159 जो नंबर है वज्रेक्स का आता है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके ऊपर कितनी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो लिस्टेड हैं, कितने क्रिप्टो हैं जो वज्रेक्स के ऊपर लिस्ट हैं, तो आज के डेट में दोस्तों करीब 250 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसी वज्रेक्स के ऊपर लिस्ट हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूजर्स की तो 10 मिलियन से भी अधिक यूजर्स जो हैं वज्रेक्स के पास हैं, जो इसका जो ऐप है उसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर ट्रेडिंग करते हैं, P2P करते हैं, यानी कि जो भी वर्क होता है उसको करते हैं। 10 मिलियन से भी अधिक यूजर्स हैं। और कंट्री की अगर हम बात करें तो 180 देशों में सक्सेसफुली तरीके से यह रन कर रहा था। लेकिन कल की जो घटना थी उसने वज्रेक्स को मतलब हिलाकर, वज्रेक्स को ही नहीं बल्कि इसके जो भी यूजर्स हैं सबको हिला करके रख दिया। और क्रिप्टो मार्केट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि यह जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यूजर्स के लिए, जो भी क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है कि हमारा जो क्रिप्टो है कहाँ पर सुरक्षित है। क्योंकि लोग एक्सचेंज पे, मैक्सिमम जो लोग हैं अपना जो क्रिप्टो है उसको एक्सचेंज पे रखते हैं, और इस स्थिति में यह मतलब काफी जो है चिंता का विषय है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। हैक तो हो गया, लेकिन आगे क्या संभावना दिख रही है? क्या जो लोगों का क्रिप्टो गायब हुआ है, क्योंकि वज्रेक्स का तो कुछ नहीं गया, जो भी गया है, जो फंड गया है, जो क्रिप्टो गया है, जो भी यूजर्स हैं वज्रेक्स के जो रखे हुए थे एक्सचेंज पे उनका क्रिप्टो गया है, उनका लॉस हुआ है। और अभी करंट में अगर देखा जाए तो डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों जो है बंद है वज्रेक्स का, मतलब एक तरीके से लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो भी क्रिप्टो रखे हुए थे, जो भी यूजर्स हैं जिनका भी लॉस हुआ है, क्या उनका जो क्रिप्टो है उसको रिकवर होने की संभावना है? तो ऐसा अगर देखा जाए दोस्तों तो इससे पहले भी कुछ एक्सचेंज हैं जिनको हैक किया गया था, और हैक होने के बाद उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था कि अपना जो दोनों हाथ है उसको खड़ा करके अपने आप को दिवालिया घोषित करें और फिर हाथ जोड़कर मार्केट को छोड़ दें। और शायद यही होता हुआ दिख रहा है वज्रेक्स के पास, वज्रेक्स के साथ भी, क्योंकि इतना जो बड़ा फंड है करीब 20,000 करोड़ रुपए वज्रेक्स अगर रिकवर करना चाहे अपने जो कस्टमर्स हैं तो कहाँ से लाएगा इतना फंड, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो उम्मीद तो बस वही दिख रहा है कि दिवालिया जो है वज्रेक्स कुछ दिनों तक, कुछ दिन छानबीन होगा क्या है मैटर पूरा डीप तक जाकर, और उसके बाद अगर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो फंड की बात आएगी। जो भी यूजर्स हैं उनका जो फंड है किस तरीके से मैनेज होता है वज्रेक्स के द्वारा, अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने आप को दिवालिया घोषित करके मार्केट को छोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो खबर है मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट में जो भी क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि अपना जो क्रिप्टो है हम एक्सचेंज पर रखें, कहाँ पे रखें, सुरक्षा मतलब कहाँ पे है। क्योंकि जो भी फंड लॉस हुआ है लोगों का, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का कम था, किसी का अधिक था, तो जो भी छोटा हो या बड़ा हो, लॉस तो लॉस है। अगर विदाउट मतलब अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं है, यूजर्स की कोई गलती नहीं है, और एक्सचेंज की गलती की वजह से अगर उनका जो फंड है उसका लॉस होता है, तो जाहिर सी बात है कि आज की जो रात है 18 तारीख की रात, ये जो यूजर्स हैं उनके लिए मतलब काफ़ी भयानक एक तरीके से नींद नहीं आई होगी लोगों को कल की रात में, क्योंकि आज 19 तारीख है और कल के दिन यह जो कांड है ये इसको अंजाम दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हमको सीखनी है कि जो भी हमारा फंड है जब हम किसी एक्सचेंज पे रखते हैं तो उस एक्सचेंज के कंट्रोलिंग में चला जाता है हमारा फंड, हमारी कोई कंट्रोलिंग नहीं रहती उस पर, बस हम उसको इधर से उधर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज पे जाके हम बाई कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा की, क्योंकि और भी एक्सचेंज इससे पहले हैक हो चुके हैं, तो अगर हमें अपनी जो क्रिप्टो है उसको अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो क्रिप्टो है, जाहिर सी बात है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो फंड है, हमारा जो क्रिप्टो है उसका लॉस ना हो। तो अगर आप भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे मतलब मेन जो सुरक्षा का वो है, मतलब कहाँ पे आपका जो क्रिप्टो है वो सुरक्षित है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे सुरक्षित जो जगह है वो आप खुद हैं, और आपका जो वॉलेट है
आपका वॉलेट ही सबसे सुरक्षित जो है वो जगह है आपका जो क्रिप्टो है उसको रखने के लिए, क्योंकि जो आपका वॉलेट है उसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहती है। उसमें सीक्रेट फेज जो होता है बस वही आपका जो चाबी एक तरीके से है, और वो चाबी आपकी जेब में है, जब तक आपके पास है तब तक आपका क्रिप्टो जो है वह सुरक्षित है। एक्सचेंज पे जाने पे क्या होता है कि एक्सचेंज पे अगर आप रखते हैं तो एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं है। आज वजीरेक्स हैक हुआ, कल हो सकता है कोई दूसरा जो एक्सचेंज है उसको हैक कर लिया जाए और आपका जो फंड है उसका लॉस हो। तो इसलिए अपना जो फंड है, अपना जो क्रिप्टो है, उसको अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ग्रोथ, घटना बढ़ना, चाहे वो एक्सचेंज पे है तो भी घटेगा बढ़ेगा, और अगर आपके वॉलेट में है तो भी वो घटेगा और बढ़ेगा। क्योंकि जो आपका क्रिप्टो है उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो चाहे वो एक्सचेंज पे रहे चाहे वह आपके वॉलेट में रहे, उसकी वैल्यू बढ़नी है। और जब वो घटेगा उसकी वैल्यू तो भी सेम मैटर है, वो कहीं पे भी है, चाहे एक्सचेंज पे है चाहे वॉलेट पे है, आपका अगर क्रिप्टो उसकी वैल्यू घट रही है तो वो घटेगा कहीं पे भी है। तो सुरक्षित जगह जो है वो है दोस्तों आपका वॉलेट। अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो है तो अपने क्रिप्टो को आप अपने वॉलेट में रखें, और वॉलेट का जो सीक्रेट पेज है उसको आप सुरक्षित जो है 2 जगह कम से कम लिखें, और सही तरीके से मतलब लिखें, ताकि वह मतलब अगर आगे चल के उसकी जरूरत पड़ती है और उसको जब आप टाइप करें तो उसमें कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी लिख देते हैं और बाद में जब उसकी कहीं जरूरत पड़ती है और जब वो उस लेटर को इंटर करते हैं तो वो मिसमैच कर देता है, मैच नहीं करता है। यानी कि एक में मिलाकर अगर कोई 5 अंक का या 4 अंक का सीक्रेट फेज है शब्द है, क्योंकि आपको पता है कि अंक अंक का होता है, मतलब जो शब्द होते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है वायलेट तो भी को अलग लिखें, ओ को अलग लिखें, मतलब एक में मिला करके ना लिखें, इससे स्पष्ट रहेगा आपको कि आपने क्या लिखा हुआ है। और सारी जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना होता है। तो सीक्रेट पेज को मतलब आप संभाल के रखें, वही मतलब सबसे जो सुरक्षित जगह है आपका वॉलेट है, और यहाँ पर सिर्फ आपको अपना जो सीक्रेट पेज है उसको संभाल के रखना होता है। तो दोस्तों आज की जो न्यूज है, मतलब काफ़ी लोग जो है इस अगर देखा जाए तो सदमे में है, जो भी खास करके जो वज्रेक्स के यूजर्स हैं और जिनका फंड अधिक था वज्रेक्स के ऊपर, मतलब काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं लोग। तो अब उनके लिए क्या कहा जाए, बस यही है कि मतलब वेट करें, हो सकता है कुछ रास्ता निकले वज्रेक्स की तरफ से, कुछ मैनेज किया जाए फंड को। बाकी अगर नहीं निकलता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, और बस वही है कि आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो अपना फंड किसी एक्सचेंज पे रखते हैं उसको एक्सचेंज पे ना रख के हम अपने वॉलेट में रखें, और जब जरूरत हो हमको सेल करने की तब हम एक्सचेंज पे सेंड करके वहां से अपना P2P करके सेल करें और पेमेंट लेके निकल आए। ऐसा नहीं कि जो भी हमारे क्रिप्टो है, जो हमारे पास क्रिप्टो है, उसको हम जो एक्सचेंज है उस पर हम रखें। अगर एक्सचेंज पे रखते हैं तो वहां पे आप हमेशा रिस्क में रहेंगे, चाहे वह कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों ना हो। जब गूगल को हैक किया जा सकता है तो क्रिप्टो एक्सचेंज कोई बड़ी बात नहीं है, और उदाहरण आपके सामने है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी अर्जेंट थी, और आपको बताना था कि अगर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज पे है तो उसको आप अपने वॉलेट में लाएं, और वॉलेट में अपना जो सीक्रेट पेज है उसको आप सुरक्षित रखें, और अपना जो वॉलेट है उसको भी आप एक ना रख के 2, 3, 4, 5 वॉलेट आप बना सकते हैं, और सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा फंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ताकि अगर ऐसा भी देखने में आता है, सुनने में आता है कि लोगों का जो वॉलेट है वो भी हैक हो जाता है, तो ऐसे में अगर आपके पास 2-4 वॉलेट है, उसमें से अगर एक हैक भी होता है खुदा ना खास्ता, तो आपका कुछ फंड का लॉस होगा, बाकी आपका सुरक्षित। उससे पहले हम ऐसा कदम ही क्यों उठाएं कि हमारा जो वॉलेट है वो हैक हो। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई मांगता है आपका वॉलेट एड्रेस आपको क्रिप्टो सेंड करने के लिए, या फिर आप कहीं पे भी कोई गिवअवे है या फिर कोई और टास्क वगैरह जैसे चलता रहता है, अभी माइनिंग वगैरह का तमाम जो है ऐप आ रहे हैं जिसमें आपको अपना जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करना होता है। तो ऐसे में आप कहीं पे भी देने के लिए अपना जो वॉलेट है उसका जो एड्रेस है उसको देने के लिए एक डम्मी वॉलेट क्रिएट करें, और कहीं पे भी अगर आपको देना है तो उसी को आप सेंड करें। ऐसा नहीं कि जिसमें आपका फंड पड़ा हुआ है उसका आपने एड्रेस सेंड कर दिया। इससे भी आपको बचना है, क्योंकि तमाम स्कैमर्स हैं मार्केट में जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में मतलब स्कैम कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोग अवेयर हों और उनका जो फंड है वो लॉस होने से बचे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।